नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। मुद्दा जमीन घोटाले में अब सिद्धरमैया पर सबूत मिटाने का लगा आरोप। तिरुपति प्रसादम विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। बिहार सहित 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मालदीव के तेवर हुए ठंडे, पीएम मोदी से मिलने आ सकते हैं राष्ट्रपति मुइज्जो। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। मुद्दा जमीन घोटाले में अब सिद्धरमैया पर सबूत मिटाने का लगा आरोप। सीएम बोले, गलत किया होता तो राजनीति में नहीं टिक पाता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हाल ही में उन्हें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में सबूतों को नष्ट करने के आरोप में एक नई शिकायत का सामना करना पड़ा है। प्रदीप कुमार नामक व्यक्ति ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि सिद्धरमैया और उनके बेटे यतीन्द्र सिद्धरमैया ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए 14 साइटों को अवैध रूप से हासिल किया है। इससे पहले ईडी ने 30 सितंबर को सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, साले और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 27 सितंबर मैसूर लोकायुक्त ने इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद जांच शुरू हो गई है। इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये केंद्र की भाजपा सरकार की चाल है ताकि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को अस्थिर किया जा सके। पार्टी ने निर्णय लिया है कि सिद्धरमैया और उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती बीएम ने 14 प्लॉट लौटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने मुद्दा को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने प्लॉट लौटाने की इच्छा जताई। मुद्दा ने हालांकि कहा है कि वे इस कानूनी सलाह लेने के बाद ही वापस लेंगे। सिद्धरमैया ने इस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ चल रहे राजनीतिक षड्यंत्र के कारण ऐसे निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने उनके राजनीतिक करियर में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है। वहीं पार्वती ने कहा कि राजनीतिक परिवारों की महिलाएं को विवादों में नहीं घसीटा जाना चाहिए। तिरुपति प्रसादम विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, नए सिरे से एसआईटी गठित की जाए। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जानवरों की चर्बी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें शीर्ष कोर्ट के जांच के लिए राज्य सरकार को एक स्वतंत्र कमेटी एसआईटी बनाने को कहा। इसमें सीबीआई और राज्य पुलिस के दो और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक अधिकारी रहेगा। इससे पहले 1 अक्टूबर को आंध्र पुलिस ने मामले की एसआईटी जांच रोक दी थी। डीजीपी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ये तय किया जाएगा कि एसआईटी जांच को आगे बढ़ाना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन के बीच तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट मामले की सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, राज्य सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी, तिरुपति मंदिर की तरफ से सिद्धार्थ लूथरा और कपिल सिब्बल तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम टीटीडी के पूर्व चेयरमैन वाईवी सुब्बारेड्डी की तरफ से कपिल सिब्बल ने पैरवी की। इससे पहले 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुलाई में लैब रिपोर्ट आई वह स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री एसआईटी जांच के आदेश देते हैं और फिर सितंबर में मीडिया के सामने बयान देते हैं। संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? कोर्ट ने तिरुपति मंदिर की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ मिश्रा से पूछा, इस बात का क्या सबूत है कि लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया है? इस पर वकील ने कहा, हम जांच कर रहे हैं। जस्टिस गवाई ने कहा, फिर तुरंत प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी? आपको धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इसमें सीबीआई और आंध्र पुलिस के 2 अधिकारी, एफएससीआई का अधिकारी भी होगा। बिहार सहित 16 राज्यों में भारी बारिश का हुआ अलर्ट। बंगाल में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। देश के कई राज्यों से मानसून ने विदाई ले ली थी, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों में भारी वर्षा का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग ने 16 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। इसके चलते मछुआरों और समुद्र में न
जाने की सलाह दी गई है। बिहार के 20 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। राज्य के 17 जिलों में पहले से ही 14.62 लाख लोग बाढ़ का पानी से प्रभावित हुए हैं, जिससे बारिश से उनकी परेशानियों में और इजाफा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से 29 गांव में बाढ़ आ गई है, जबकि महाराजगंज में 20 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। इससे करीब 50,000 लोग प्रभावित हुए और स्कूल और कॉलेज तथा सड़कों पर पानी भर गया है। वाराणसी में 3 अक्टूबर को तेज हवाओं के साथ 2 घंटे में 6.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे एक जर्जर 2 मंजिला मकान ढह गया। वहीं राजस्थान और गुजरात में बारिश नहीं हो रही है और मध्य प्रदेश में दशहरा तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं शहर ग्वालियर में 3 अक्टूबर को तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मालदीव के तेवर हुए ठंडे, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू पीएम मोदी से मिलने 7 अक्टूबर को आ सकते हैं दिल्ली। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के रुख में अब ठंडापन आ गया है, जो भारत के प्रति उनके पहले के बागी तेवरों के विपरीत है। चीन के प्रति झुकाव रखने वाले मुइज़्ज़ू अब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए नई दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुइज़्ज़ू 7 अक्टूबर को दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। भारत और मालदीव के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीन ने यह दावा किया कि मुइज़्ज़ू ने भारत के साथ अपनी गलतफहमियों को दूर कर लिया है और वह जल्द ही नई दिल्ली का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुइज़्ज़ू के नेतृत्व में सरकार के शुरुआती दिनों में भारत मालदीव संबंध कठिन दौर से गुजरे, लेकिन अब दोनों देशों के बीच की गलतफहमियां समाप्त हो गई हैं। उन्होंने बताया कि खासकर उस समय जब मुइज़्ज़ू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने का अभियान शुरू किया था, तब रिश्तों में और तनाव बढ़ा। हालांकि भारतीय सैनिकों की वापसी के बाद स्थिति में सुधार हुआ है। मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत मालदीव संबंधों में खटास आई थी और शपथ लेने के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की थी। इस मांग के बाद भारतीय सैनिकों की जगह तकनीकी कर्मियों की तैनाती की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नई दिल्ली की यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। न्यूजीलैंड टीम पर भारतीय टीम रहती है हावी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 2024 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड से आज शाम को मुकाबला करेगी। T20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड की महिला टीम भारत पर अक्सर हावी हो रही है, लेकिन वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच टक्कर बराबरी की रही है। अब तक 4 मैचों में दोनों ने 2-2 जीत हासिल की है। इन 4 मैचों में पहले 2 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते थे, जो 2009 और 2010 में खेले गए, जिसमें 2009 का सेमीफाइनल भी शामिल था। दूसरी ओर भारत ने 2018 और 2020 में जीत दर्ज की थी। ये वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का 9वां सीजन है और भारतीय महिला टीम अपने पहले खिताब की तलाश में है। भारतीय टीम ग्रुप ए में है, जिसमें न्यूजीलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका भी शामिल है। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने 2009 से अब तक 13 T20 मैचों में भारत के खिलाफ 9 जीत हासिल की है, जबकि भारत ने 4 बार जीत दर्ज की है। दोनों टीमों के बीच आखिरी T20 मैच फरवरी 2022 में हुआ था, जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर गई थी। उस मैच में न्यूजीलैंड ने 18 रन से जीत हासिल की थी। भारतीय टीम का पहला मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।